अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं MTS 302 बिज़नेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का कोर्स, जिसका है लेक्चर नंबर 23 स्टैटिस्टिकल डेटा रिप्रेजेंटेशन। और आज से हमने स्टैटिस्टिकल जो है पहले मैथमेटिक्स का कोर्स जो था लेक्चर से वो हमने कवर किया। आज हम स्टैटिस्टिकल डेटा रिप्रेजेंटेशन के जो लेक्चर्स हैं वो स्टार्ट करें हैं। बट टुडेज़ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा, ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज़ एंड पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर दैट इज़ अबाउट स्टैटिस्टिकल डेटा रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव भी गिवन है, आपको स्टैटिस्टिकल डेटा रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ना है। मॉड्यूल 5 में भी बताया गया, 6, 7, 8 हम इसको आज के लेक्चर में तो टच नहीं करेंगे, बिकॉज़ आगे हमारे लेक्चर्स में गिवन है। ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करूँगी यहाँ पर, जस्ट आपको टू द पॉइंट इस लेक्चर पर ले चलती हूँ। फर्स्ट हमने पढ़ना है स्टैटिस्टिकल डेटा। व्हाट इज़ स्टैटिस्टिकल डेटा? Information is collected by government departments, market researchers, opinion posters and others। यानी डिफरेंट सोर्सेज जो हैं उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, जैसे गवर्नमेंट हो गया, डिफरेंट पर्पसेस के लिए की जाती है। देन हैज़ टू बी ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रेजेंटेड इन अ वे दैट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड। यानी डिफरेंट सोर्सेज से, जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हो गए, मार्केट रिसर्चर्स हो गए, अपने अपने डिसीजन लेने के लिए वो क्या करते हैं कि डेटा को लेते हैं, लेकिन जब डेटा कलेक्ट किया जाता है अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होता है, ठीक है। तो उसके बाद आपने अगर यूज़ करना है, ये डिपार्टमेंट्स और ये जो सोर्सेज हैं डेटा को यूज़ करने के लिए इसको ऑर्गेनाइज़ करती हैं, और इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करती हैं ताकि इसको अंडरस्टैंड करना ईजी हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास है बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। अब किस तरह से क्लासीफाई किया जाता है जब डेटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है ताकि वो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो, तो किस तरह से। फर्स्ट है हमारे पास टाइप है क्वालिटेटिव, क्वालिटी से रिलेटेड। इसमें आ जाते हैं एट्रीब्यूट्स, जैसे सेक्स यानी जेंडर की बात हो रही है कि फ़ीमेल है या मेल है। जैसे आप सेंसस करते हैं, आपने देखा गवर्नमेंट सेंसस होती है, मर्दमशुमारी होती है, उसमें देखा जाता है, ठीक है। क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स आ गए। रिलीजन देखा जाता है, किसका रिलीजन क्या है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वांटिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स, क्वांटिटी से रिलेटेड है, जिसको मेजर किया जा सके। हाइट्स आ गई, वेट्स आ गए, इनकम्स एट्सेट्रा, ठीक है, मेजरेबल जो होती हैं। जियोग्राफिकल रीजन्स आ जाते हैं, प्रोविंसेस, डिवीजन्स एट्सेट्रा। यानी जियोग्राफी से रिलेटेड जो आपके पास डेटा होगा उसे हम क्या कहेंगे, जियोग्राफिकली जो है उसके ओवरहेड में लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्रोनोलॉजिकल और टेम्पोरल। क्रोनोलॉजिकल कहते हैं तारीखवार या टेम्पोरल या टाइम के साथ सीक्वेंस में होना। जैसे सपोज करो कि आज के दिन ये काम हुआ, नेक्स्ट डे ये काम हुआ, नेक्स्ट डे ये काम हुआ। या फिर अब टेम्पोरल का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ चेंज होना, और वो भी सीक्वेंस में। जैसे 4 बजे ये काम हुआ था, 5 बजे ये काम हुआ था, दूसरा तीसरा काम 6 बजे हुआ था, ऐसे सीक्वेंस में चलता जाता है। तो इस तरह की जो क्लासिफिकेशन की जाती है वो क्रोनोलॉजिकल और टेम्पोरल ओवरहेड में आती है। नेक्स्ट है बाय द अकरेंस ऑफ टाइम, यानी टाइम के साथ टाइम सीरीज़ इसकी टाइप्स में आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जो टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। अब ये जो क्लासिफिकेशन पड़ी हैं इसकी भी टाइप्स हैं। वन वे है, यानी वन करेक्टरिस्टिक लिया जाता है इसमें, यानी वन खूबी, करेक्टरिस्टिक या फिर एट्रीब्यूट लिया जाता है, जिसे हम कहते हैं पॉपुलेशन। यहाँ एग्जांपल गिवन है, जब 2 करेक्टरिस्टिक एट अ टाइम, एक ही वक्त में 2 करेक्टरिस्टिक, जैसे रेड और ब्लू कलर की बात करे हो, या मेल या फीमेल की बात करे हो, तो वो उसे क्या कहेंगे, 2 वे कहेंगे। नेक्स्ट 3 वे में 3 करेक्टरिस्टिक्स एट अ टाइम जब आप स्टडी करते हो उसे हम 3 वे कहते हैं, क्लासिफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन। डिफरेंट मेथड्स यूज़ होते हैं डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। फर्स्ट वन है हमारे पास टेक्स्ट। टेक्स्ट हमें नेम से ही बता रहा है, टेक्स्ट फॉर्म में होता है, यानी सेंटेंस फॉर्म में। जैसे मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ पंजाब इज़ लोकेटेड रूरल एरियाज़, टेक्स्ट फॉर्म में है, पता है, जैसे मैसेज वगैरह करते हो। नेक्स्ट है सेमी टेबुलर, डेटा इन रोज़। सेमी टेबुलर का मतलब है यानी आप टेक्स्ट फॉर्म में भी होता है और टेबल फॉर्म में भी होता है, यानी इसमें ना डेटा को रो फॉर्म में राइट किया जाता है। यानी एक आपने डेटा यहाँ लिख दिया, दूसरा यहाँ पर लिख दिया, रो फॉर्म में। टेबल फॉर्म नहीं होती, जस्ट रो फॉर्म होती है। टेबुलर आप लोगों को पता है, टेबल्स विद रोज एंड कॉलम्स, प्रॉपर टेबल फॉर्म में। नेक्स्ट है ग्राफिक। ग्राफिक में आ जाता है, ग्राफिक फॉर्म में जो डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं उसमें चार्ट्स और ग्राफ्स आ जाते हैं, और इसकी टाइप्स भी हम आज ग्राफ्स की पढ़ेंगे और इसको ही नेक्स्ट लेक्चर्स में कंटिन्यू भी रखेंगे। टाइप्स ऑफ ग्राफ्स आपसे लोगों से पूछा जा सकता है। पिक्चर ग्राफ, जिसे पिक्टोग्राफ या पिक्चर ग्राफ भी कहते हैं, पिक्चर फॉर्म में होता है, ये मैं आपको दिखाऊंगी। कॉलम ग्राफ्स हो गए, लाइन ग्राफ्स आ जाते हैं,
सर्कल ग्राफ जिसे सेक्टर ग्राफ भी कहते हैं, सर्कल फॉर्म में होता है। जैसे आप अगर देखो आपकी स्टडी स्कीम या फिर जो मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको सर्कल फॉर्म में दिखाई गई होती है, सेक्टर फॉर्म में, कि इतने परसेंट असाइनमेंट्स के हैं, इतने परसेंट क्विज़ेस के हैं, इतने परसेंट जीडीबी के हैं। अगर आप अपनी स्टडी स्कीम निकाल कर देखें तो आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट है कन्वर्जन ग्राफ्स होंगे, ट्रेवल ग्राफ्स होंगे, यानी मैप्स वगैरह की बात कर रहे हैं। हिस्टोग्राम्स हम यूज़ करेंगे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन यूज़ करेंगे, क्यूमुलेटिव पॉलीगन और ऑगिव यानी जो नोकदार कोन टाइप होते हैं पॉलीगन वगैरह, ठीक है, उसको भी स्टडी करेंगे। ये आपकी थी टाइप्स ऑफ ग्राफ्स। अगर आपसे पूछा जा सकता है कि एनी 2 टाइप्स और 3 टाइप्स और 4 टाइप्स ऑफ ग्राफ्स आप राइट करें तो आप इनमें से कोई भी 2, 3 या 4 आप राइट कर सकते हो। ये मैं बता रही हूँ कि पेपर में आ सकता है। And now let's start from the types of graph one by one. First one is picture graph or pictograph. In picture graph or pictograph, each value is represented by a proportional number of pictures. Proportional यानी उसी तनासुब से आप pictures लेते हो। इन द एग्जाम्पल 1 कार रिप्रेजेंट्स 10। आप लोगों ने ना इंटरनेट पर देखा होगा पजल्स चल रहे होते हैं, यानी बताएं ये चीज़ इतनी है और किसी को 10 मार्क्स 10 नंबर दिया होता है, किसी को 5 दिया होता है, कहीं हाफ करके दिखा देते हैं, तो आपने वो पजल सा सॉल्व करना होता है। सेम उसी तरह से पिक्चर ग्राफ में ऐसे ही कार्स पासिंग स्कूल गेट ड्यूरिंग द डे, यानी आपने देखना है टाइम वाइज, यानी 4 से 5 बजे के करीब कितनी कार्स गुजरी, 2 से 3 के करीब कितनी कार्स गुजरी, 2 से 12 से 1 के दरमियान कितनी, ये टाइमिंग दी हुई है कि कितनी। अब यहाँ पर एक और चीज़ बताई हुई है, 1 कार रिप्रेजेंट 10, यानी 10 एक कार जो है ना 10 कार्स को रिप्रेजेंट करती है। अब ये देखो 1.5 का मतलब ये हुआ जब एक कार 10 को रिप्रेजेंट करती है तो हाफ कितना होगा, 5 होगा, यानी हाफ कार हमारे पास क्या होगी 5, यानी 10 और 5 कितनी हो गई 15 कार्स हमारी गुजरी 4 to 5 PM के करीब। नेक्स्ट 2 2 3 है 1 2 3, यानी 10 10 रिप्रेजेंट करिए, 10 3 is 30 और हाफ है, यानी 10 का हाफ करो 5, 30 और 5 कितना हो जाएगा 35, यानी 35 कार्स हैं जो इस टाइम के ड्यूरिंग गुजरी हैं। 12 to 1 PM कितनी है, 2 कार्स हैं, 20 कार्स हो गई। 10 to 11 है 1 कार है, यानी 10 कार्स हो गई। 8 to 9 है 1 2 3 4 कार्स, यानी 40 कार्स गुजरी। 6 to 7 हाफ है, यानी 5 कार्स गुजरी। यानी पजल टाइप है, आप पिक्चर से ही देख लेते हो कि आपका डेटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे बच्चों को जब पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, जूनियर क्लासेस से पीजी की बात कर ले, तो उनको पहले पिक्चर्स दिखाई जाती हैं, पहचान रिकग्नाइज करवाया जाता है और वो इजीली रिकग्नाइज कर लेते हैं, बजाय इसके टेबल फॉर्म में या अल्फ़ाबेट्स पहले पढ़ाना स्टार्ट कर दें। ठीक है, टेबल्स वगैरह में मुश्किल हो जाता है, तो उसको ज़्यादा ईजी, इतना भी मुश्किल नहीं है, ज़्यादा ईजी बनाने के लिए आप पिक्टोरियल फॉर्म में या ग्राफ फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो कि आपको देखते ही वो पता चल जाता है वो जो डेटा है आपके सामने ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट आ जाए सेक्टर ग्राफ, जिसे मैंने कहा सर्कल ग्राफ भी है। आपकी जो स्टडी के जो स्कीम होती है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होती है, वो सर्कल फॉर्म में दिखाई गई होती है, इतने परसेंट। अब मैंने आपको कहा आप अपने LMS पर भी जाकर देख सकते हैं। सेक्टर ग्राफ्स यूज द डिवीजन ऑफ अ सर्कल इनटू डिफरेंट सेक्टर्स, यानी पार्ट्स, उसको सेक्टर यानी पार्ट्स, जैसे कोन का या आइसक्रीम का कुछ पार्ट ले लो आप। द फुल सर्कल इज़ 360 डिग्रीज़, आपको याद रखना है फुल सर्कल जो होता है 360 डिग्रीज़ का होता है। फॉर ईच परसेंटेज डिग्रीज आर कैलकुलेटेड एंड सेक्टर्स प्लॉटेड। अब यहाँ देखो 360 में से कितने परसेंट किसको असाइन किया जाता है। ये है डिस्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉयमेंट इंजरीज़ बाय ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन के लिहाज से इंजरीज़ कितनी हुई एम्प्लॉयमेंट की डिस्ट्रीब्यूशन की गई है, थोड़ा सा ब्लर सा है, यानी 2.6% है। लेबरर्स हैं, आई थिंक रिलेटेड वर्कर्स हैं, ये देखो यहाँ पर लाइन लगी हुई है, और इतना पार्ट जो कि 3.3% इनको असाइन किया गया है, और ज़्यादा पार्ट का मतलब है यानी बाकियों से ज़्यादा पार्ट यहाँ असाइन किया गया। यहाँ पर नीचे देख लेते हैं एग्जाम्पल सेक्टर ग्राफ, ये देखो आप लोगों ने देखा होगा, यानी 50% या 60% आपके जो फाइनल टर्म को असाइन किया जाता है, बड़ा जो ब्लॉक नज़र आ रहा होता है सेक्टर, और मिड टर्म आई थिंक 30% होते हैं, या 50% या 40% असाइन किए जाते हैं, और GDBs 5% होती हैं। असाइनमेंट्स 5% या 9% असाइन किए, डिफरेंट सब्जेक्ट की डिफरेंट सेक्टर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। सेम इसी वे में अगर आप अपने LMS पर जाकर देखें तो आपको ईजीली समझ आ जाएगा कि किस तरह से सेक्टर्स यानी पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है या डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है डेटा को। यहाँ भी देख सकते हो सेक्टर ग्राफ की है, कमर्शियल एरिया 31% है, प्लेयर एरिया इतना आ रहा है 2%, और लोकल अथॉरिटी इतनी है 2%, रेजिडुअल इतनी है, अदर इतनी है, और एग्रीकल्चर 37% एरिया देखो इतना ज़्यादा आ रहा है।
इंडस्ट्रियल इतना सा पार्ट आ रहा है, ये डिफरेंट वेज़ में और डिफरेंट सेक्टर्स यानी डिफरेंट परसेंटेज असाइन की गई हैं और उसी के अकॉर्डिंग सेक्टर्स भी असाइन किए गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कॉलम एंड बार ग्राफ्स। बार ग्राफ क्योंकि बार्स यूज़ होती हैं डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। द फॉलोइंग स्लाइड गिव्स द प्रोपोर्शन ऑफ हाउस होल्ड बाय साइज़, यानी हाउस होल्ड कितने हैं बाय साइज़ के लिहाज से, इन द फॉर्म ऑफ कॉलम एंड बार ग्राफ। इस तरह से बार ग्राफ को यानी बार ग्राफ की फॉर्म में, यानी यहाँ पर आपको हाउस होल्ड दिए हुए हैं साइज़ के लिहाज से, यहाँ परसेंटेज गिवन है उसकी साइज़ की। देखो ये जो बार्स हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं कि हाउस होल्ड कितने साइज़ में प्रोवाइड किए गए हैं। इसको भी हम डिटेल में करेंगे इंशाल्लाह आगे। नेक्स्ट हमारे पास है लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ्स आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ग्राफ्स। ए लाइन ग्राफ प्लॉट्स डेटा एज पॉइंट्स एंड देन जॉइंस देम विद अ लाइन। अब इसमें क्या करते हो आप, डेटा के अकॉर्डिंग डॉट्स में डेटा को रिप्रेजेंट करते हो। सपोज़ करो अगर मैं यहाँ 1 पर 80 को मैंने यहाँ पर किया हुआ है, 40 से अबव है, 40 और 60 सपोज़ कर लो 50 है, ये 1 को रिप्रेजेंट किया या 0 पर जो डेटा दिया जा रहा है वो 50 दिया जा रहा है, 1 पर आई थिंक 70 दिया जा रहा है और यहाँ पर 2 पर 80 के करीब है। तो आप लोग कर सकते हो, तो ऐसे डॉट्स लगाए जाते हैं। डॉट्स लगाने के बाद देन इनको क्या किया जाता है, इन डॉट्स को ना वन लाइन से ज्वाइन किया जाता है, इसलिए हम इसे लाइन ग्राफ भी कहते हैं। स्टूडेंट्स हाइट विद एज गिवन है, यानी जैसे जैसे एज बढ़ती है और उनकी हाइट्स भी बढ़ रही हैं और इसको लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट भी हमारे पास एग्जांपल हैं। टाइम नीडेड टू लोकेट सुटेबल लाइब्रेरी मटेरियल लोकेट करना है। यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है और टाइम इन मिनट्स हैं। सपोज़ करो यहाँ पर 5 मिनट्स पर कितने स्टूडेंट हैं, 10 और 20 यानी 15, 10 और 20 के बीच में आ रहा है, 15 पर आ रहा है, ठीक है। इसी तरह 10 मिनट्स में देखो 20 और 30 के बीच में आई थिंक 25 पर आ रहा है, 25 स्टूडेंट्स होंगे। 15 पर देखो आई थिंक 40 पर आ रहा है, 40 स्टूडेंट्स होंगे। 20 पर देखें आई थिंक 50 आ रहा है, ठीक है। और 25 पर देखो 50 और 60 के मिड में आ रहा है, 55 पर आ रहा है और यहाँ पर 60 पर आ रहा है, यानी 30 मिनट्स में। अब ये डॉट्स लगाए थे और उसको वन लाइन से ज्वाइन कर दिया, तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, लाइन ग्राफ, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, इस लाइन ग्राफ को आप विद मल्टीपल सीरीज़ भी रिप्रेजेंट कर सकते हो इस तरह से, यानी यहाँ इटली के लिए ब्लू कलर वाला यूज़ हो रहा है, स्पेन के लिए ये यूज़ हो रहा है, यानी आप डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए इस डेट वगैरह गिवन है और आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो भी गिवन है। वही फॉर्म आपने क्या करना है, जस्ट आपने डॉट्स लगाने हैं और उसको लाइन से ज्वाइन कर देना है, तो आपका लाइन चार्ट विद मल्टीपल सीरीज़ बन जाएगा। यहाँ नंबरिंग भी आप लोगों को गिवन है डेटा की, ठीक है। ये देखो 2006 में देखो डेटा की क्या है, 5 है, ये देखो यहाँ डॉट लगा हुआ है। 2006 में 12 था, देखो 10 और 15 के मिड में आ रहा है। 2007 में देखो 8 था, देखो 10 से थोड़ा सा पहले आ रहा है। 7 में देखो 13 है, ये देखो 15 से थोड़ा सा पहले आ रहा है। 2007 में 5 था, ये देखो ये 5 की लाइन ये रही। 2007 में हमारे पास क्या था, 9 था, 10 से थोड़ा सा पहले। जब डॉट्स लगा लोगे और उसको लाइन से ज्वाइन कर देना, तो इस तरह से आपके पास लाइन ग्राफ बन जाएगा। सेम इसी वे में आप उसकी जो स्पेन का है वो भी ऐसे ही रिप्रेजेंट कर सकते थे। 2006 में ये देखो 23 थी उसकी वैल्यू। यहाँ पर नंबर ऑफ़ पीपल की बात करी है या कोई भी इनकम वगैरह की कोई भी बात की जा सकती है, जस्ट आपको समझाया जा रहा है कि किस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो आप। 23 था, दिसंबर 2006 में 31 था, देखो 30 से थोड़ा सा अबव डॉट लगेगा। जैन 2007 में 28 था, 30 से थोड़ा सा देखो पहले लगा, क्योंकि 25 to 30 है, 5 का डिफरेंस आ रहा है, तो आपने खुद अपनी देख कर 5 के डिफरेंस पर कहाँ आ सकता है। जब फेब 2007 में 19 था, देखो 20 से थोड़ा सा पहले है। मार्च 2007 में 16 था, देखो 15 से थोड़ा सा अबव है। अप्रैल 2007 में 22 है, देखो 20 से थोड़ा सा अबव है। 25 और 20 के मिड में आ रहा है। तो जब डॉट्स लगा लोगे देन आप उसको लाइन से ज्वाइन करोगे, तो आपके पास एक क्या बन जाएगा, लाइन चार्ट बन जाएगा। और मल्टीपल ज़रूरी नहीं 2, 3, 4, 5 चीज़ों के बारे में, कंट्रीज़ के बारे में, मटेरियल्स के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में आप उसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। सो वी हैव कंप्लीटेड आवर टुडेज़ लेक्चर हियर। दैट वाज लेक्चर नंबर 23। सिंपल सा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था फॉर स्टैटिस्टिकल डेटा रिप्रेजेंटेशन का। इनके ग्राफ्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में भी पढ़ेंगे, देन हम MS एक्सेल में भी इसको अप्लाई करके देखेंगे। यहाँ पर आपको गिवन है ये लेक्चर नंबर 23 में क्या पढ़ना है, 24, 5 में हम क्या पढ़ेंगे, देन 26, 27 में क्या पढ़ना है। ये सारी चीज़ें मैंने इसलिए अभी नहीं बताई बिकॉज़ आप लोग बोर हो जाते,
मैंने जस्ट टू दी पॉइंट इस लेक्चर की तरफ लाई, क्योंकि जब हम ये लेक्चर्स पढ़ेंगे तो उसको डिटेल में इन टॉपिक्स को भी पढ़ेंगे। सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।